कानपुर नगर क्रिसमस डे के अवसर पर लाइफ इन चर्च में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर जहां आराधना सभा संपन्न हुई, वहीं दूसरी ओर प्रभु के जन्मदिन की खुशियों पर विभिन्न प्रकार के गीत भी गाए गए। प्रभु के गीतों को सुनकर चर्च में मौजूद भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े होकर झूम उठे। फादर रीजे सिंह ने जहां आराधना सभा संपन्न कराई, उसके बाद प्रभु का संदेश भक्तों को बताया। उन्होंने कहा कि मानव जाति से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इसलिए हमें आपसी भाईचारा बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे जीवन काल में दूसरों की मदद पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते रहे और आपसी भाईचारे का प्रचार प्रसार भी करते रहे। हमें उनके संदेशों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम सफल इंसान बन सकेंगे। कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत जहां भक्तगणों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी, वही केक खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। मेरा नाम पादरी ईजे सिंह है और मैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च ऑफ इंडिया कानपुर रीजन का रीजनल हेड हूं और एबीसी पनकी का मैं पासवान हूं। मुझे खुशी है कि आज हम इस पवित्र दिन में उपस्थित हैं, जो आज से 2025 साल पहले प्रारंभ हुआ प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन से, और तब से लेकर अब तक हम इस पवित्र दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जन्मदिन परमेश्वर की मृत्यु से भी ताल्लुक रखता है और उसके पुनरुत्थान से भी ताल्लुक रखता है। उसका आगमन हम सब के लिए उद्धार लेकर आया, और जब उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसके बहाए गए रक्त से हम पवित्र किए जाते हैं जब उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो वो इस बात का संदेश देता है कि जब कभी भी हम उस पर विश्वास करेंगे, गो कि हम मर भी जाएं, एक दिन आएगा जब हम जीवित होंगे और परमेश्वर के साथ उस राज्य में शामिल हो पाएंगे। और ये खुशी का पैगाम है सारी मानव जाति के लिए कि उनके लिए मृत्यु कोई अंतिम स्थान नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद भी पुनरुत्थान है, जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए बिताएंगे अनंत काल तक। इसलिए आज का दिन सारे मानव जाति के लिए, खास तौर से देश हिंदुस्तान के सारी रहने वालों के लिए मुबारक हो, और आने वाला नया साल सन 2026 भी मुबारक हो सके। काश के पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन, उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान हमारे जीवन के लिए आशीषित हो जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।